ईरान का कदीम शहर मशहद अपनी ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर था। शहर के पहाड़ों और ज़रख़ीज़ ज़मीन पर ज़ाफ़रान के बागात हवा में महक बखेरते थे। इन बागात के दरमियान अरसलान का बाग सबसे मुनफरिद था, जो कई नस्लों से उसके ख़ानदान की मलकियत था। अरसलान एक नौजवान ताजिर था, जिसकी दियानतदारी और मेहनत उसकी कामयाबी का राज थी। वो अपने दादा की बातों को हमेशा याद रखता। ज़ाफ़रान का हर दाना सोना है और इसे इज्जत के साथ संभालना चाहिए। अरसलान का कारोबार मशहद में कामयाब था, लेकिन वो हमेशा कुछ नया करने के ख्वाब देखता था। वो चाहता था कि उसका ज़ाफ़रान दुनिया के बेहतरीन ज़ाफ़रान के तौर पर पहचाना जाए। एक शाम जब सूरज मुशाहद के पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, अरसलान अपने दफ्तर में हिसाब किताब कर रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अरसलान ने सिर उठाया तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में लकड़ी की चहड़ी लिए दरवाजे पर खड़ा था। मैं अंदर आ सकता हूं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। अरसलान ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं जमशेद हूं, बूढ़े ने अपना तारुफ कराया, और मैं तुम्हारे लिए एक नादिर पेशकश लेकर आया हूं। अरसलान ने हैरानी से पूछा, क्या पेशकश? जमशेद ने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला और मेज पर रख दिया। डब्बा खुलते ही एक अजीब सी खुशबू कमरे में फैल गई। ये ज़ाफ़रान का ऐसा रंग और खुशबू थी जो अरसलान ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये ज़ाफ़रान आम ज़ाफ़रान नहीं, जमशेद ने कहा। ये खानदानी वर्सा है और दुनिया में इस जैसा ज़ाफ़रान कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत आम नहीं। अरसलान, जो ज़ाफ़रान की आला इक़साम का माहिर था, ज़ाफ़रान की खुसूसियात देखकर हैरान रह गया। ये कहां से आया है? अरसलान ने पूछा। जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं, लेकिन अगर तुम इसे खरीद लो तो तुम्हारा कारोबार आसमान की बुलंदियों को छू लेगा। लेकिन याद रखो, हर कामयाबी की एक कीमत होती है। अरसलान ने कई दिनों तक इस ज़ाफ़रान के बारे में सोचा। वो जानता था कि इस ज़ाफ़रान के जरिए वो न सिर्फ मशहद बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो सकता है। आखिरकार उसने जमशेद की पेशकश कबूल कर ली। ये लो, जमशेद ने एक चाबी अरसलान को देते हुए कहा। यह ज़ाफ़रान का राज है, लेकिन खबरदार, इसे सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करना। अरसलान ने ज़ाफ़रान को अपनी तिजारत में शामिल किया। उसके जायके और खुशबू ने दुनिया भर के खरीदारों को हैरान कर दिया। एक महीने के अंदर अरसलान का कारोबार कई गुना बढ़ गया। वो दुनिया भर के ताजिरों के दरमियान मशहूर हो गया। लेकिन इस कामयाबी के साथ ही अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। एक रात अरसलान को ख्वाब आया कि एक सफेद लिबास पहने औरत उससे कह रही है, ये ज़ाफ़रान तुम्हें बर्बाद कर देगा, इसे छोड़ दो वरना तुम पछताओगे। अरसलान ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरे दिन गोदाम में आग लग गई। हैरत अंगेज तौर पर जमशेद का दिया हुआ ज़ाफ़रान आग से महफूज रहा। एक दिन एक मशहूर ताजिर, जिनका ताल्लुक दुबई से था, अरसलान के पास ज़ाफ़रान खरीदने आया। उन्होंने ज़ाफ़रान का नमूना देखा और फौरन बड़ी मिक़दार में खरीदारी का माहिदा कर लिया। लेकिन जब वो ताजिर ज़ाफ़रान लेकर अपने होटल पहुंचा तो वो पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। अरसलान को यह खबर दूसरे दिन मिली। वो हैरान और परेशान हुआ, लेकिन उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह महज एक इत्तिफाक था। उसी रात अरसलान को दोबारा वही ख्वाब आया। सफेद लिबास में मलबूस औरत, जो बज़ाहिर एक पुरअसरार रूह की मानंद लग रही थी, उसे हमेशा के लिए खबरदार कर रही थी, अरसलान, तुमने वो चीज खरीद ली है जिसे तुम समझ नहीं सकते। ये ज़ाफ़रान तुम्हारे लिए जहमत बन जाएगा। अरसलान के दिल में जमशेद के बारे में शक बढ़ने लगा। उसने फैसला किया कि वो जमशेद के माजी और इस ज़ाफ़रान की हकीकत के बारे में जानना करेगा। अरसलान ने अपने एक करीबी दोस्त हमीद को साथ लिया, जो एक तहकीकाती सहाफ़ी था। हमीद ने जमशेद के बारे में तहकीकात शुरू की और चंद दिनों में ऐसी मालूमात हासिल की जिन्होंने अरसलान को हैरान कर दिया। जमशेद का ताल्लुक एक कदीम खानदानी गिरोह से था, जो ज़ाफ़रान सरख के नाम से मशहूर था। इस गिरोह के बारे में मशहूर था कि वो ज़ाफ़रान के जरिए जादुई इसरात पैदा करते थे। हमीद ने बताया, ये गिरोह कदीम है, जमाने में ईरान के पहाड़ों में रहता था। इनका ज़ाफ़रान सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था,
बल्कि वो इसे लोगों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो भी इनके ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करता वो उनके काबू में आ जाता था। अरसलान के दिल में खौफ ने जगह बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था। अरसलान को जमशीद की दी गई चाबी याद आई। उसने सोचा कि शायद ये चाबी इन तमाम सवालात का जवाब दे सकती है। चाबी के बारे में जानने के लिए अरसलान ने मशहद के पुराने हिस्से का रुख किया, जहां कदीम किला मौजूद था। ये किला सदियों पुराना था और एक पुरस्रार मकाम के तौर पर मशहूर था। लोग कहते थे कि किले के अंदर अजीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उर्सलान ने किले के दरवाजे पर चाबी आजमाई और हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसने एक खुफिया रास्ता देखा जो जेर जमीन जा रहा था। जेर जमीन रास्ता तारिक और खौफनाक था। उर्सलान ने अपने हाथ में एक मशहल पकड़ी हुई थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। रास्ते के दोनों जानिब दीवारों पर कदीम नुकूश बने हुए थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वो किसी जादुई अमल के निशान हैं। उर्सलान ने किले के खुफिया कमरे में कदम रखा तो वहां का मंजर किसी ख्वाब है जैसा था। पूरा कमरा ज़ाफ़रान के गहरे सुर्ख गच्छों से भरा हुआ था, जिनकी खुशबू इंतहाई गैर मामूली थी। कमरे के वस्त में एक कदीम तख्त था जिस पर जमशीद है इत्मीनान से बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी। मुझे मालूम था कि तुम यहां तक पहुंचोगे उर्सलान, जमशीद ने गहरी आवाज में कहा। उर्सलान ने सवालिया नजरों से उसे देखा और कहा, यह सब क्या है और तुमने ये ज़ाफ़रान मेरे हवाले क्यों किया? जमशीद हंसा और बोला, ये आम ज़ाफ़रान नहीं, ये ज़ाफ़रान सुर्ख है जो हमारे खानदान की सदियों पुरानी ताकत है। हम इसे जादुई रसूमात के जरिए पैदा करते हैं और जो भी इसे खरीदता वो हमारी गिरफ्त में आ जाता है। ये ज़ाफ़रान ताकत है, एक ऐसी ताकत जो लोगों को हमारे काबू में रखती है। अरसलान ने गुस्से और हैरत से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी मेहनत और ख्वाबों का मजाक बनाया। जमशीद ने अपनी छुरी उठाई और कहा, यह धोखा नहीं अरसलान, ये शतरंज का खेल है और तुम मेरे मोहरे हो। लेकिन याद रखो, ये ज़ाफ़रान न सिर्फ ताकत देता है बल्कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उर्सलान ने अपने दिल में खौफ और गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, मैं तुम्हारे उस ज़ाफ़रान को खत्म कर दूंगा और बाकी दुनिया को इस अजाब से बचाऊंगा। जमशीद ने किले के खुफिया कमरे को अपनी जादुई ताकतों से जिंदा कर दिया। दीवारों पर बने कदीम नुकूश चमकने लगे और ज़ाफ़रान के गुच्छे हवा में तैरने लगे। पूरा कमरा एक जिंदा मखलूक की मानंद महसूस हो रहा था। तुम ये ज़ाफ़रान खत्म नहीं कर सकते, जमशीद ने कहा। यह हमारी नस्लों की ताकत है और इसे खत्म करना तुम्हारे बस में नहीं। उर्सलान ने हिम्मत करते हुए कहा, ताकत हमेशा दयानतदारी और नेकी की होती है जमशेद। तुमने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और मैं उसे खत्म करके रहूंगा। जमशीद ने अपनी छड़ी को घुमाया और कमरे में हवा एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। ज़ाफ़रान के गुच्छे उर्सलान की तरफ बढ़ने लगे जैसे वो जिंदा हूं, लेकिन उर्सलान ने अपनी अक्ल और हिम्मत को बरकरार रखा। उसने कमरे में मौजूद मशअल को उठाया और ज़ाफ़रान के ज़खायर के करीब पहुंच गया। जमशेद ने चीखते हुए कहा, अगर तुमने ये किया तो उसकी कीमत अपनी जान से चुकाओगे। उर्सलान ने कहा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन ये जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने मुशाल को ज़ाफ़रान के ढेर पर फेंक दिया। ज़ाफ़रान के गुच्छे जलने लगे और एक धमाका हुआ। पूरा कमरा आग के शौलों में लिपट गया। जमशीद ने चीखते हुए कहा, तुमने हमारी सदियों की मेहनत को खत्म कर दिया, लेकिन ये याद रखना, तुम्हारी जिंदगी कभी सुकून में नहीं रहेगी। अरसलान ने किले से बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया। आग बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत और ताकत से बच निकलने में कामयाब हो गया। अरसलान ने किले से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। सूरज मशहद के पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और इसके साथ अरसलान के अंदर का खौफ भी कम हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैंने अपनी गलती को सुधार लिया। ये ज़ाफ़रान ताकत और लालच का जरिया था, लेकिन इसने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया। अब मैं अपनी जिंदगी नेकी और दियानतदारी के साथ गुजारूंगा। उर्सलान ने अपने कारोबार को दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार वो दियानतदारी और मेहनत पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ा।
वो अब जान चुका था कि लालच और ताकत के पीछे दौड़ना इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अरसलान की कहानी ने मशहद में लोगों को एक सबक दिया कि कामयाबी दियानतदारी और मेहनत के साथ ही पायदार होती है। अरसलान ने अपनी हिम्मत को बढ़ाया और अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जिंदगी में एक अहम सबक सीखा और दुनिया को दिखा दिया कि असल ताकत इंसान की नेकी और सच्चाई में होती है। कभी भी ताकत और लालच के जाल में मत फंसो, क्योंकि ये हमेशा बर्बादी का रास्ता होता है।